नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। लखीमपुर खीरी में जो लगी आग है वो फिलहाल बुझती दिख रही है और ये अचानक क्या हुआ ऐसा। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि ये आंदोलन और तेज हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैल सकता है, लेकिन अब ये आग जो है थोड़ा ठंडी होती दिख रही है। और इस आग में पानी डालने की कोशिश की है राकेश टिकैत ने। और इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे एपिसोड में एक तरह से राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक तरह से संकट मोचक बनकर उभरे हैं। वो कैसे उभरे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब ये घटना सामने आई और ऐसा बताया गया कि 4 किसानों को रौंद दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। वैसे तो इस पूरी घटना में 9 लोगों की जान गई है, टोटल 9 लोगों की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऐलान किया है कि 45 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को, जो घायल हैं उनके परिवारों को 10,000 रुपये और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, ये घोषणा की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राकेश टिकैत के साथ। अब मैं राकेश टिकैत की बात पर आता हूँ। बड़ा विचित्र नज़ारा देखने को मिला लखीमपुर खीरी में, जब राकेश टिकैत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख रहे थे। इस दोनों इस तस्वीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, इसने बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया। हैरत में इसलिए डाल दिया 2 कारणों से। एक तो राकेश टिकैत वक्त वक्त पर केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। वो बड़ी विवादित और जली कटी बयानबाजी करते रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा आज उनका ये रूप जो कि वो समझौता कराने पहुंचे और उनकी वजह से समझौता हुआ किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में। वरना किसान अपने मृतकों की जो है अंत्येष्टि तक करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने लाशों को गुरुद्वारे में रख दिया था। और वो जब ये रजामंदी हुई दोनों के बीच, एक समझौता हुआ, तो प्रशासन ने या उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों ने, जिनके साथ राकेश टिकैत की कभी गुडविल रहा करती थी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, राकेश टिकैत की जिनके साथ एक गुडविल थी, उन्होंने राकेश टिकैत को इस्तेमाल किया और राकेश टिकैत को बताया कि भैया इस हालात को आप ही संभाल सकते हैं, इन हालात को आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। तो आप आइए, बात कीजिए, हमारे साथ बैठिए, उठिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को आप शांत कराइए, इस जो यहाँ पर ये तनावपूर्ण माहौल है इसको शांत कराइए। तो राकेश टिकैत ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने समझौता कराया, उसके बाद परिवार वाले लाशों के पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए। तो ये सारा हुआ है। लेकिन इसमें मज़ेदार बात देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या उनके जो अफसर, उन्होंने बहुत चतुराई से काम लिया। एक तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की मतलब लखीमपुर खीरी की सीमा में किसी भी नेता को दाखिल नहीं होने दिया, चाहे वो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। किसी को भी लखीमपुर खीरी में घुसने नहीं दिया गया। और प्रियंका गांधी को तो एक गेस्ट हाउस में रख दिया गया हिरासत में। और वहाँ वो तस्वीर आपने देखी होगी कि वो अपने गेस्ट हाउस में झाड़ू भी लगा रही थी। तो ये तस्वीर भी बहुत वायरल हो रही है। इससे भी एक तरह से प्रियंका गांधी ने भले ही वहाँ जाके किसानों से मुलाकात नहीं की हो, पीड़ित परिवारों से, लेकिन वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। खैर, उस पर लोग चुटकियाँ भी ले रहे हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर राकेश टिकैत का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया प्रशासन ने और उनको मनाया और उनसे सुलहनामा कराया, दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई। वरना तो इस आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोई लोग कुछ ये कह रहे थे, अरे ये तो भारत विरोधी ताकतों द्वारा प्रायोजित है ये हिंसा और इसमें खालिस्तानी है, तमाम दुनिया भर की बातों। फिर ये भी कहा गया कि लखीमपुर खीरी में बहुत सारे जो सिख परिवार रहते हैं, तो उन सिख रहते हैं, तो ये कहीं सिखों और हिंदुओं के बीच कोई दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं थी। इसके अलावा ये भी था कि इस तरह के दंगे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में कराए जा सकते हैं। इस तरह की, हालांकि ये बात सही है, ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि
कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय को इस बात का खुफिया इनपुट मिल चुका था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन शायद प्रशासन ने समय रहते इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और इतनी बड़ी घटना हुई। घटना क्या थी? घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और जिनके योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा है, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ बाहर से भले ही वो कुछ कहें, जब उनसे पूछा जाता है तो वो गोल मोल बातें करते हैं, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से संबंध अच्छे नहीं है। वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे लखीमपुर खीरी में, जहां किसानों ने रास्ता रोका हुआ था। तो जब वो निकल रहे थे तो उनके समर्थक थे साथ में, जिसमें एक अजय मिश्रा नाम का मंत्री है, और उसका बेटा, उसकी बेटे की गाड़ी को भी आग लगा दी गई। और उस कार में जो लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर पर आरोप है कि किसानों को रौंद दिया गया, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। अब हालांकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ, मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। और किसान काफ़ी हद तक मतलब एक तरह से सुलह हो गई है, और ये काम राकेश टिकैत ने कराया, ये मैंने आपको बता दिया है। दरअसल क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में जब ये घटना हुई लखीमपुर खीरी में, तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वो इसलिए फूल गए क्योंकि अभी अब से 24 घंटे बाद, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त अब से कोई 24 घंटे 23 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। वो उनको वहाँ जाना है, और जाहिर है जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी चाक चौबंद रहती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और वहाँ बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम होते हैं, और उसका पहले से ही जायज़ा ले लिया जाता है। महीने भर पहले खुफिया एजेंसी चप्पे चप्पे का सर्वे करती है, तब प्रधानमंत्री का दौरा होता है। तो ये जानते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे, और सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण इस जो तनावपूर्ण माहौल को शांत कराया जाए, वरना प्रधानमंत्री का दौरा खटाई में पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रशासन ने राकेश टिकैत को इस्तेमाल किया और बाकी किसी को सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये भी एक बहुत अच्छा काम किया। अगर कोई भी नेता, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, चाहे कोई हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो कोई नेता हो ऐरा गैरा, वो अगर लखीमपुर खीरी पहुंचता और वहां उस जगह पहुंचता जहां हिंसा हुई थी, वहां वो भाषण देते, उससे माहौल और ख़राब होता। पहले से ही माहौल में बहुत तनाव था, तो अगर ये नेता वहां पहुंचते तो माहौल और ख़राब होता। ये एक अच्छा काम हुआ कि ये नेता वहां नहीं जा सके, ये बड़ा अच्छा काम हुआ, वरना ये आग और भड़क सकती थी। तो बहरहाल ये एक चुनौती थी उत्तर प्रदेश प्रशासन के सामने कि कैसे, देखिए ये जब गुडविल होती है, राकेश टिकैत की गुडविल पुलिस अफसरों से है, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, क्योंकि बड़े किसान हैं। और ये जब ये देखिए, राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और इनके ज़िले में जब भी कोई डीएम आता है तो डीएम से इनके रिलेशन अच्छे खासे होते हैं। जब वो एक आवाज़ लगाता है तो वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं राकेश टिकैत। तो कुछ डीएम ऐसे इनके ज़िले में रहे, उनका इस्तेमाल किया गया होगा, उनकी पहुंच का, और टिकैत को उन्होंने समझाया, और उसके बाद टिकैत ये किसानों के साथ समझौता कराने पर राज़ी हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन अभी ख़त्म हो गया है। किसान आंदोलन अभी जारी है। ये फौरी तौर पर एक शांति हुई है, एक अमन चैन की सूरत लौटती हुई दिख रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है। तो ये चिंगारी कहीं और न भड़के, क्योंकि इसमें जब कोई आंदोलन इस तरह का होता है तो उसमें अराजक तत्व शामिल होते हैं और वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा था कि जो कुछ इसमें विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ये ऐसा होता है क्योंकि उनके स्लीपर सेल यहाँ पर काम करते हैं और वो इस तरह की घटनाओं को हवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ है ये अच्छा हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंदोलन अब ख़त्म हो गया। आंदोलन अभी चल रहा है और सरकार को भी जल्द से जल्द किसानों के साथ बैठना चाहिए, उनकी उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि केवल राकेश टिकैत की ही चर्चा हो रही है, और मैं आप जो थंबनेल है मेरा, उसमें भी मैंने यही लिखा है, केवल आखिर राकेश टिकैत ही क्यों, सिर्फ राकेश टिकैत ही क्यों, राकेश टिकैत को इतनी अहमियत क्यों? क्योंकि बाकी लोग बेकार थे, इस्तेमाल होने के लिए राकेश टिकैत थे। और इस घटना के बाद राकेश टिकैत पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, योगी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ कोई सीक्रेट
डील तो नहीं कर ली है, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये एक राहत मिली है लोगों को कि ये माहौल तनावपूर्ण होने से ज़्यादा बच गया, और वरना इसका अंजाम काफ़ी बुरा होता। और उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव है इसको भी मद्देनज़र रखते हुए योगी सरकार की जो छवि है उस पर थोड़ा डेंट तो पड़ा ही है। एक तो गोरखपुर की घटना, मनीष गुप्ता वाली घटना, जो कि होटल में ठहरा हुआ था, उसको पुलिस ने उसको मार दिया। उस पर उसको वो पुलिस वाले अभी तक जो कातिल हैं वो अभी तक बाहर हैं, अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके हैं। एक दबाव है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। हालांकि सरकार ने आश्वासन तो ज़रूर दिया है, मगर बहुत कुछ अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।